बहुत बहादुर नेता मैं ओम प्रकाश जी को मानता था। जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर चलते थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी को खुद सोचना चाहिए कि क्या आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई और कमेरा की लड़ाई जा कर के घुटने टेक देती है केवल एक मंत्री के पद के लिए, और उनके सामने आप घुटने टेकते हो जिनके खिलाफ अपनी पूरी लड़ाई, आपने पूरी जिंदगी लगा दी, और घोसी की सम्मानित जनता ने जो गढ़ बताते थे वहां से खदेड़ दिया। खदेड़ा क्यों? कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुधर जाओ। तो कभी आप इस घाट जाते हो, कभी उस घाट जाते हो। पद आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तभी पूजे जाएंगे, दारा सिंह चौहान तभी पूजे जाएंगे जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई से पैदा हुए थे। कहा था ना कि घोसी का चुनाव लड़ करके और मंत्री बना दूंगा। कभी नवरात्र आ जाता है, कभी दीपावली आ जाती है, अब नया साल आ जाएगा, तो ये बन डमरू हैं। अब बन डमरू बनकर के भाजपा इनको बजाती रहेगी। जाति जनगणना के साथ, सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ, संविधान लोकतंत्र की मजबूती के साथ आएंगे तो निस्संदेह इंडिया गठबंधन इनका स्वागत करेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो इन्हीं लोगों की आने वाली पीढ़ियां, ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान और काशी की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति को बेचने का और यहाँ के संस्कार को खत्म करने का सीधे सीधे जिम्मेदार ये लोग होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता संजीव सिंह जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इतनी बड़ी इस वक्त है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित नेता ओम प्रकाश राजभर जी फिर दीपावली से पहले मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा है कि समझिए कि हर एक जो है चैनलों पर ये खबर चल रही है, और लगातार हम भी इस पर खबर दिखाने के लिए आपके बीच में बहुत सारी वीडियो भेज रहे हैं। हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं, जिनसे हम जानेंगे ओम प्रकाश राजभर जी फिर मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। दिवाली कहा जा रहा है कि उनकी अब अंधेरे में बीतेगा, और उसके साथ साथ दारा सिंह चौहान, जिनकी स्थिति यह है कि अब तो विरोधी चटकारे भी ले रहे हैं, विपक्षी चटकारे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि गए थे भंडारा खाने, भंडारा भी खत्म हो गया था, बाहर निकले तो चप्पलें भी गायब थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से संबंधित सारे दर्शकों को, आपके साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जिन नेताओं के बारे में नाम लिया है, उनकी भी दीपावली अंधकारमय न हो। श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, श्री दारा सिंह चौहान जी की भी, उनके भी दीपावली के और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि बहुत बहादुर नेता मैं ओम प्रकाश जी को मानता था। जब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर चलते थे, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को भी मानता था। जब वो लोहा ले रहे थे मनुवादी शक्तियों से, और जो लगातार देश को तोड़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी को खुद सोचना चाहिए कि क्या आपकी सामाजिक न्याय की लड़ाई, समाजवाद की लड़ाई और कमेरा की लड़ाई जा कर के घुटने टेक देती है केवल एक मंत्री के पद के लिए, और उनके सामने आप घुटने टेकते हो जिनके खिलाफ अपनी पूरी लड़ाई, आपने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं मनुवादियों के खिलाफ, उन्हीं देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ। तो ओम प्रकाश राजभर जी की जो हार एक घोसी से हुई है, ये मामूली हार नहीं है रजनीश जी। ये हार उनके जो नवीन जो वैचारिकी आई है, जो उनके वैचारिकी का जो ट्रांसप्लांट हुआ है, जो मनुवाद में गए हैं, जो संघी विचारधारा आई है, उसकी हार है। और घोसी की सम्मानित जनता ने जो गढ़ बताते थे वहां से खदेड़ दिया। खदेड़ा क्यों? कहा कि ओम प्रकाश राजभर सुधर जाओ। क्यों सुधरने के लिए वहां हारा? बिल्कुल। किस लिए? कहा कि और इसको मैं बार बार कहता हूं कि जैसे देखिए, एक जनजाति होती है बंजारा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। बंजारों के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका कोई अस्थायी तो नहीं होता, उनके कोई अस्थायी घर नहीं होते। तो राजनीति में आपकी वैचारिकी का अस्थायी तो घर होना चाहिए। जैसे मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन मैं छात्र जीवन से एक जो है सोशलिस्ट व्यक्ति रहा हूं, सेकुलरिस्ट सोच का रहा हूं। इसलिए मैं कभी भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता से मैं समझौता नहीं कर सकता, चाहे देश के सर्वोच्च पद पे जाना हो। तो ओम प्रकाश राजभर जी सोच से निकले थे। आज उनकी राजनीति, जो मैं कहता हूं कि बंजारा प्रवृत्ति की राजनीति हो चुकी है। जब आपकी वैचारिकी नहीं है तो कभी आप इस घाट जाते हो, कभी उस घाट जाते हो। कभी कहते हो कि जिसको अपने बहन बेटी की चिंता वो अखिलेश यादव कोड देगा,
फिर कभी अखिलेश यादव जी के साथ लड़ते हो तो कहते हो कि देश का सबसे झूठा कोई व्यक्ति है नेता तो प्रधानमंत्री हैं। फिर कहोगे योगी आदित्यनाथ को ऐसी जगह भेजूंगा जहां भीख मांगेंगे। तो राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, और उससे ऊपर अपनी वैचारिकी के ऊपर 24 कैरेट का, जैसे सोना कहा जाता है ना, 24 कैरेट का व्यक्ति होना चाहिए। पद आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तभी पूजे जाएंगे, दारा सिंह चौहान तभी पूजे जाएंगे जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई से पैदा हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने वाले लोग किससे पूजते हैं? सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में पूजते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं है, किस लिए पूजे जाते हैं? कि मानवतावाद शांति के दूत पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में पूजे जाते हैं जहां पे आम भारतीयों का पहुंचना मुश्किल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि इस देश की एकता अखंडता के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता का बीड़ा पूरी दुनिया में उठा करके बताया, इसलिए पूजे जाते हैं। डॉक्टर लोहिया क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जिंदा रहते बहुत कम सदन गए, लेकिन देश में समाजवाद का नारा दिया, पिछड़े पाव में 100 में 60, समाजवादियों ने बांटी गांठ, ये डॉक्टर लोहिया का नारा था, इसलिए पूजे जाते हैं। डॉक्टर लोहिया भी चाहते तो वैचारिक समझौता कर लेते, बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते समझौता कर लेते, लेकिन एक बात हम ये कहेंगे कि दीपावली से पहले वो मंत्री बनने वाले थे, उन्होंने कहा 7 तारीख को डेट बता देंगे, इससे पहले नवरात्र में भी बनने वाले थे। इतनी ज़्यादा डेट आ रही, कल कुछ मीडिया डिबेट में देख रहा था तो उसमें रिपोर्टर ये बोल रहे थे कि उतनी तो कोर्ट में तारीख नहीं पड़ती जितनी इनको मंत्री बनने के लिए तारीखें मिल रही। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप, भूल रहे हैं, वो रिपोर्टर भी जो साथी सही कह रहे हैं। इसके पहले तो नवरात्र में सूचना थी। आप जैसे एक साथी आकर के बाइट लिए थे तो क्या साहब बनने जा रहे हैं? हम क्या बन जाएगा तब बताइएगा। हमने कहा ये संघी हैं, इसलिए कि जो कहते कतई नहीं करते। अच्छा। हाँ, और इसलिए क्योंकि ये भाई साहब इन्होंने गणेश जी को दूध पिलाया, ख्याल होगा इन संघियों ने, और कहा हिंदुस्तान में कल से नमक नहीं मिलेगा, 100 रुपया किलो नमक बिका। तो ये वो लोग हैं जो अपनों के सगे नहीं रहे। बताइए, आशुतोष टंडन पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कल एक्सपायर करते हैं और अपने पूर्व मंत्री के नाम पे शोक भी व्यक्त नहीं करते, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं लखनऊ में। किसका सम्मान कर रहे हैं? तो इसलिए अब से भी अगर तनिक भी श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, दारा सिंह चौहान जी को, अपने लोगों का अगर सम्मान की थोड़ी की चिंता होगी तो अब से भी इस तथाकथित ठग बंधन से बाहर निकल करके सामाजिक न्याय क्षेत्र में काम करें। जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब पहले से इंडिया गठबंधन ने उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। कांग्रेस लेना नहीं चाहती है, पहले ही अविश्वास जाहिर कर चुकी है। बीएसपी लेना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी में पूरा 36 का आंकड़ा है। आखिर ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे कहाँ? रास्ता तो वही था, मंत्री बन जाएंगे, फिर से भवकाल और भाव दोनों टाइट हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर भवकाल देखेंगे तो आने वाला भविष्य का काल उनका पीछा कर रहा है। इसलिए पीछा कर रहा है कि उनके लोग पूछ रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, अनुप्रिया पटेल बोलने लगी हैं, संजय निषाद बोलने लगे हैं, ये सब बोलेंगे, इनके लोग भी पूछेंगे। लेकिन कौन नहीं बोल रहा है? देश में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और गलत मंतव्य से, मैं जात से छत्री हूं लेकिन मैं जात की राजनीति नहीं करता। जाति जनगणना ये गलत एक मिथक डाला जा रहा है, क्योंकि जो बिहार में जनगणना हुई है, नीतीश कुमार ने कहा कि 34% लोग बिहार में गरीब हैं। तो गरीब सब हैं, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। और वहाँ कहा कि 51% के लोगों के पास सर पे छत नहीं है। कहा कि 2 लाख रुपए में रोजगार शुरू करने के लिए हमारे माफ करिएगा बिहार में ऐसी जनता करीब 51% के आसपास है। तो कम से कम जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस जात के लोग कितने आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कौन आर्थिक रूप से पीछे है, किसके पास कितनी खेती बाड़ी है, कौन शैक्षणिक रूप से पीछा है। और 114 जातियाँ, रजनीश जी, 227 जातियों में 114 जातियों का 1% के नीचे जिनका सामाजिक और राजनीतिक रूप से योगदान है, ये है उसमें जो सामने चीजें आई। वो तो हमारे समझ में आ रहा है कि जाति जनगणना के हिसाब से कांग्रेस ने पूरी तरह से बीजेपी को घेर लिया, तो उस पर तो वकालत कांग्रेस पार्टी करेगी करेगी। और पूरा का पूरा मुद्दा भी 2024 में, और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाए हुए कांग्रेस। लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर जी पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी बड़ा चटखारे ले रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। आपको भी खुशी हुई इस बात की कि मंत्री नहीं बन पाए दिवाली से पहले? दिवाली अंधकार में हो गया, आपने तो शुभकामनाएं भी दे दी कि उनका अंधकार में ना हो। नहीं, मुझे दुख होता है। देखिए, मैं राजनीति में अच्छा, बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया, इसका दुख हुआ आपको? नहीं, दुख इस बात का नहीं है। मंत्री वो संघर्ष करेंगे, सरकारें मैंने कहा आती हैं जाती हैं, अपने वैचारिकी से उनको समझौता नहीं करना चाहिए।
मेरा ये मानना है। अपने वैचारिके पे निष्ठावान बने रहें और निसंदेह जनता के बीच में काम करेंगे तो विधायक बने। वो खुद भी अपने उनका मैंने सुना है जो अपने बारे में बताते कि मैं कैसे जिला पंचायत मेरी औरत को मैंने बनाया, फिर मैंने पार्टी बनाई। तो वो ओम प्रकाश राजभर कहाँ है आज के समय? वो दारा सिंह चौहान कहाँ है आज के समय? वो भारतीय जनता पार्टी का बनडमरू बन गया है। ये उसके लोग नहीं चाहते, उनके समर्थक नहीं चाहते। आज ओम प्रकाश राजभर को अगर स्थापित करना है पुनः, तो उसी सामाजिक न्याय के योद्धा की तरह दारा सिंह चौहान को आना पड़ेगा। लात मारे संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, ये बढ़ने नहीं देगी। जो अपनों के भी सगे नहीं हुए, ओम प्रकाश राजभर के सगे नहीं होंगे। अगर सगे होते, कहा था ना कि घोसी का चुनाव लड़ करके और मंत्री बना दूंगा। कभी नवरात्र आ जाता है, कभी दीपावली आ जाती है, अब नया साल आ जाएगा। तो ये बन डमरू हैं। अब बन डमरू बनकर के भाजपा इनको बजाती रहेगी। अब से भी इनको अपने लोगों का भी सम्मान की चिंता है। तो रजनीश भाई, इनको सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आवें। और मैं खुल के कहता हूं कि अगर मजबूती के साथ, जाति जनगणना के साथ, सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ, संविधान लोकतंत्र की मजबूती के साथ आएंगे तो निसंदेह इंडिया गठबंधन इनका स्वागत करेगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन बिल्कुल स्वागत करेगा। तो अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश? देखिए, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे। अखिलेश जी सुलझे हुए नेता हैं और समाजवादी परवरिश से निकले हैं। समाजवादी विचारों के लिए लड़ता है। समाजवादी कोई व्यक्तिगत सोच के लिए थोड़ी लड़ता है। तो अखिलेश जी हों और हमारे राहुल जी हैं, तो ऐसे तमाम नेता हैं। हम देश बचाने निकले हैं, तभी तो हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि कितनी बरकत होगी मेरे कारोबार में, मोहब्बत की दुकान खोलना हो नफरत के बाजार में। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी केवल सीटों के लिए क्यों लड़ रहे हैं भाई? आइए मोहब्बत की, हम तो कह रहे हैं कि आप आइए पूर्वांचल में लेकर के हम मोहब्बत का हब बनाएं। दुकान क्यों हब बनाते हैं? और सबसे ज़्यादा जरूरत है, अगर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, मैं कह रहा हूं, मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जलने से बच जाएगा। उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे आ जाएगा। अन्यथा जिन लोगों के साथ हैं, माँ गंगा तो छूटी नहीं, महामना को बेचने का काम हो रहा है। बनारस की उस गंगा जमुनी तहजीब के क्या हालात हैं कि बुनकर आज खून बेच करके अपना बच्चा पाल रहा है। बुनकरी का जो यहाँ पे हमारा कल्चर था, जो बनारसी साड़ी का, कहाँ है? अगर नरेंद्र मोदी जी संजीदा होते तो जो दुनिया में बनारसी साड़ी की जो कलाकारी मशहूर है, उसको आगे बढ़ाने का काम करते। क्या ये बनारस शहर क्या टेंट सिटी के लिए भूखा था? क्या ये बनारस शहर माँ गंगा के सीने को चीर करके 12 करोड़ का नहर बनाने के लिए भूखा था? क्या ये बनारस शहर तमाम पौराणिक मंदिरों को गिरा करके और बाबा विश्वनाथ का वैभव क्या इनसे पैदा हो रहा है? काशी और बाबा विश्वनाथ अजन्मे, जिनके जन्म के बारे में तो हम जानते ही नहीं। तो कम से कम ऐसे लोग आवेंगे और इन्हीं लोगों को अगर ये नहीं मानेंगे तो इन्हीं लोगों की आने वाली पीढ़ियां, ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान और काशी की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति को बेचने का और यहाँ के संस्कार को ख़त्म करने का सीधे सीधे जिम्मेदार ये लोग होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल हम करेंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको अब क्या लगता है, चूँकि आप काफ़ी दिन से राजनीति में, छात्र जीवन से राजनीति में, क्या लगता है जो गतिविधि चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है? दिल पर हाथ रख के बताइए। देखिए, दावे के साथ तो नहीं कहता हूँ, दावे के साथ तो नहीं कहता हूँ, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जी अगर सरेंडर कर जाएं तो अलग बात है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जिस तेवर के साथ हैं थे, उस तेवर को अगर समझौता कर लेंगे तो आदित्यनाथ योगी इनको मुख्यमंत्री होते हुए इनको मंत्री बनवा देंगे। और अगर उस तेवर में रहेंगे तो मान के चलिए कि 2024 तक बंडमरू बना करके भारतीय जनता पार्टी इनका भरपूर इस्तेमाल करेगी। मंत्री तो दूर, हाँ, छुट्टे मुट्टे सुरक्षाकर्मी मिल जाएंगे, टहलते रहेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के। इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल है, इसलिए है कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो छटपटाहट है मंत्री बनने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब तो उन्होंने कह दिया कि कल बने, परसों बने, चाहे जब भी बने, लेकिन मंत्री बनेंगे। इससे पहले कहते थे कि मैं मंत्री बनूंगा, दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अभी दीपावली तक पूरी उम्मीद थी लोगों को कि जो उनकी दीपावली है बड़ी जगमग होगी और वो मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अब वो मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। दीपावली से पहले भी उनका जो मिनिस्टर बनने का प्लान था वो फेल हो गया। अब आने वाले समय में वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी भी उस पर नज़र है।
अगर वो मंत्री बनेंगे तो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कहा है कि मंत्री कतई नहीं बनेंगे, कभी मंत्री नहीं बनेंगे, फिर उनसे बातें करेंगे और बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस तेवर के साथ गए थे, जिस उम्मीद के साथ गए थे, वो मंत्रालय उनको मिला कि नहीं मिला। बस आज की इस खबर में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।